छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक। लेक्चर नंबर 3 में पढ़े थे, गलनांक भी पढ़े थे, हिमांक भी पढ़े थे, क्वथनांक भी पढ़े थे और वाष्पीकरण भी पढ़े थे। यानी इसके बारे में पढ़े थे, ताप का प्रभाव के बारे में पढ़े थे। यानी सारी चीजें लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके थे और यह हम लोग का लेक्चर नंबर 4 हम लोग का है और इसमें पढ़ेंगे दाब का प्रभाव, यानी दाब परिवर्तन का प्रभाव। यानी दाब को परिवर्तन जब करेंगे तो ठोस द्रव गैस में क्या प्रभाव होगा, हम सब इसमें आज पढ़ेंगे। तो ठोस के बारे में नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो गैस के बारे में इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को कुछ मिलता है। देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए द्रव को तो हम लोग गैस अवस्था में ताप के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन तो गैस है, गैस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें दाब और ताप दोनों। यदि दाब डालो तो मान लीजिए गैस के अणु दूर दूर होते हैं, आप सब जानते हो गैस के अणु जो होते हैं बिल्कुल दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्या करते हैं कि दाब डालो और टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर भी होते हैं। जब दाब डालते हैं तो गैस के अणु बिल्कुल पास पास आएंगे। जब गैस के अणु दूर दूर होते हैं तो इसको दाब के माध्यम से एक पास कर सकते हैं। और जब गैस के अणु जब दूर दूर होंगे, जब दाब डालेंगे तो गैस के अणु बिल्कुल पास पास और दाब डालते जाओ, दाब डालते जाएं तो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, यानी द्रव के अणु के समान हो जाएंगे। तो गैस क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस जो होती है उसको दाब डालकर अधिक दाब डाला जाता है तो गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे हम लोग एलपीजी देखते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो हम लोग का गैस रूप में होता है, बट उसमें इतना दाब डाल दिया जाता है कि वह गैस की अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कह रहा दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी दाब के माध्यम से यदि गैस है कोई, उसमें उच्च दाब डाल करके, उच्च दाब ताप डालकर इसको क्या किया जाता है, गैस को द्रवावस्था में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एलपीजी हम लोग का होता है, चाहे हम लोग का वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन तो उच्च दाब और ताप के माध्यम से इसको क्या ठोस अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं। यह द्रव अवस्था में नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग उच्च दाब और ताप के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में कर सकते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यह हम लोग का शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो यह जो है यह शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। मशहूर है शुष्क बर्फ, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग का है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप को हमें शुष्क बर्फ कहते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक हम लोग का है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इन जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण किसे कहेंगे कि जब जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। जब जल वाष्प बनकर के ऊपर उठने लगता है, जाने लगता है, जल की मात्रा कम हो जाती है, तो उसी को क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहते हैं। जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। डिफिनेशन इसका ये हो जाएगा, जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो कह वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जल जो है वो वाष्प बन करके उड़ रहा है, यानी जो जल होता है वह वाष्प बन के उड़े, उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें हम लोग देखते हैं, पहला सतह क्षेत्र बढ़ने पर, पहला हम लोग क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह मतलब क्षेत्रफल से लिया गया है। सतह का जो क्षेत्र होता है बढ़ता है तो वाष्पीकरण क्रिया क्या हो जाती है, तेजी में हो जाती है। जैसे मान लीजिए कहते हैं लोग कि चाय हम लोग यदि प्याली में ले लें, यदि कप में ले लो, तस्तरी में ले लो, प्याली में ले लो, तो हम लोग देखते हैं जो प्याली में लिए हैं चाय, कप की अपेक्षा क्या होती है, जो प्याली में लिए हैं चाय वो कप की अपेक्षा उसमें जल्दी से क्या होती है, ठंडा हो जाती है। यानी उसका क्षेत्रफल प्याली क्या हो जाती है, चाहे थाली में ले लो चाहे कप में ले लो। तो कप में जो चाय लिए जाते हैं वह जो होता है वह जल्दी से ठंड नहीं होती है, लेकिन जो थाली में जो चाय लिए हुए हैं वह जल्दी से क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। तो कहा जाता है, क्वेश्चन हम लोग का बनता है कि क्या कारण है कि प्याली में रखी चाय कप की अपेक्षा जल्दी से ठंड हो जाती है। तो रीजन उसका यही है कि सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है, प्याली का जो सतह होता है उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, और जो चाय यदि उतने ही चाय को, चाय की मात्रा उतने ही सेम मात्रा में हो और उतने ही चाय को यदि हम लोग कप में रख दें तो उसका क्षेत्रफल कम होने के कारण उसकी वाष्पीकरण क्रिया बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण वह जो कप में रहता है जो चाय वह अधिक समय तक गर्म रहता है, और जो प्याली में जो चाय रहता है उतने ही समय में वह ठंडा हो जाता है।
जितने समय तो वह गर्म रहता है। दूसरा हम लोग का वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में तापमान में वृद्धि। यदि तापमान जो होता है, तापमान में वृद्धि कर दिया जाए तो वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होती है। देखते हैं हम लोग गर्मियों के दिनों में तालाब हुए, पोखरे हुए, झील हुए, उसमें देखते हैं जल्दी से उसमें क्या पानी की सतह क्या नीचे होने लगती है, यानी पानी की मात्रा क्या होती है, गर्मियों के दिनों में जल्दी से वाष्पीय क्रिया जल्दी जल्दी होती है, जिससे तालाब होते हैं चाहे पोखरे होते हैं जल्दी से सूख जाते हैं। और गर्मियों के दिनों में लोग कपड़े भी देखते हैं, कपड़े बहुत जल्दी ही गर्मियों के दिनों में सूख जाते हैं। रीजन यही होता है कि गर्मियों के दिनों में तापमान में वृद्धि होने के कारण कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। तो यदि तापमान में वृद्धि भी कर देंगे तभी वाष्पीकरण क्रिया हो जाए क्या हो जाएगी, तेजी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग का है आर्द्रता में कमी। आर्द्र समझते हैं, आर्द्र मतलब जो मौसम है ठंडियों का चाहे गर्मियों का चाहे बरसात का, तो हम देखते हैं बरसात के अगले बार पिछले वाले वीडियो में देखे थे, बरसात के मौसम में आर्द्र जो होता है मौसम बहुत ज्यादा होती है, यानी जो हम लोग को वायुमंडल होता है उसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, तो वही होती है आर्द्र। जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है तो समझ लीजिए उसमें आर्द्रता की मात्रा भी ज्यादा होगी। आर्द्र मतलब नमी से मतलब है। तो कर आर्द्रता में कमी, यदि हम लोग का मौसम जो है उस मौसम में आर्द्रता में कमी ला दिया जाए तो वाष्पीकरण क्रिया भी क्या हो जाएगी, तेजी हो जाएगी। क्योंकि जब वायुमंडल में आर्द्र मौसम नहीं है, आर्द्रता में जब कमी है, तो उस समय गर्मी का मौसम ज्यादा रहेगा, हीट ज्यादा रहेगी, आर्द्रता में जब कमी रहेगी तो वाष्पीकरण क्रिया क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी। हम एक अगला को देखते हैं, पिछला क्वेश्चन पढ़े थे कि पिछले वाले वीडियो में कि क्या कारण है कि बरसात के मौसम में कपड़े देरी से सूखते हैं जबकि ठंडियों के मौसम में कपड़े बरसात की अपेक्षा जल्दी सूख जाते हैं। तो उसमें रीजन है आर्द्रता में कमी, यानी बरसात के मौसम में जो होता है वायुमंडल वह उस समय जो वायुमंडल है उस समय आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जबकि ठंडियों में आर्द्रता में कमी हो जाती है बरसात के अपेक्षा, जिसके कारण कपड़े बरसात में अधिक देरी से सूखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में वायु की गति में वृद्धि। यदि हम लोग वायु की गति में वृद्धि कर दें तो जल्दी से हम लोग कपड़े सूख जाते हैं। क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाएगी, जल्दी तेजी हो जाएगी। यदि कम हवा चले तो कपड़े देरी से सूखते हैं, लेकिन वही तेज हवा चले तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। हम लोग ठंडियों में देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि कपड़े को बाहर ना सुखा करके अंदर फैन का नीचे रख देते हैं, फैन चला देते हैं, जिससे कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। यानी क्योंकि उस समय वायु की गति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण क्रिया ज्यादा तेजी से हो जाती है और जिससे कपड़े हम लोग का जल्दी से सूख जाते हैं। और अगला टॉपिक हम लोग का है, अभी तक तो हमने जो पढ़ा उससे हम लोग का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे, दैनिक जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, उसका आंसर भी जान रहे थे। अब हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, यानी जो वाष्पीकरण होती है उसके कारण शीतलता मतलब ठंडी से मतलब शीतल मतलब ठंडा होता है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, यानी जब वाष्प बनकर उड़ता है तो कोई ठंडा क्यों होता है। यानी कह सकते हैं इसमें कि ठंडियों के दिनों में जब नल से पानी निकाल कर रखते हैं तो उस समय तो गर्म रहती है, जैसे नल के पानी निकालते हैं तो उसको कुछ गर्म रखती है, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी क्या होती है, ठंडी हो जाती है। उसका क्या कारण है। या पेट्रोल हमारे जब हाथों पर गिरता है तो हाथ हमारे ठंडक महसूस क्यों करते हैं। गर्मियों के दिनों में हवाएं चलती है तो मुझे ठंडा का अनुभव क्यों होता है। इसी में सारे क्वेश्चन समाहित हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, इसी में सब क्वेश्चन इसमें हम लोग का समाहित और पूरा आंसर भी इसी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे कि ठंडियों के जो मौसम में जो हम लोग जल लेते हैं वह उस जल में गर्माहट यानी गर्मी यानी उष्मा ज्यादा होती है, लेकिन कुछ समय तक उसको रख देते हैं तो उस समय क्या होती है, वह जो जल होता और अधिक ठंड हो जाती है। क्यों, रीजन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जल होता है वह उष्मा पा करके भाप बन करके ऊपर उड़ता है, यानी वाष्पीकरण हो जाता है। तो क्वेश्चन में दिया वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है। वाष्पीकरण के कारण मेन कारण क्या है, वाष्पीकरण है।
तो जब जल को नल से निकाले, जल जैसे नल से ग्लास में जल को लिया तो उस समय उसका जो क्या होगी, उसमें जो उष्मा जो होगी, जल की जो उष्मा होगी वह ज्यादा होगी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी उष्मा कम हो जाती है। रीजन क्या होता है कि जब जल को नल से जब निकाले थे उस समय जो उष्मा थी, उष्मा लेकर कुछ जो जल के अणु थे वह वाष्प बन करके ऊपर निकल गए, यानी बाहर निकल वाष्पीकरण हो गए। कुछ और उष्मा थी जिससे दूसरे अणु, जल के दूसरे अणु भी उष्मा लेकर के उड़ गए, बाहर उड़ गए। अब क्या होगी, उसमें उष्मा की मात्रा में कमी आएगी। मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ उष्मा थे, जो जल है इसमें उष्मा की मात्रा क्या, मान लीजिए लेट दें, मान लो कुछ, मान लो उष्मा की मात्रा कुछ है, मान लो उष्मा की मात्रा इसे 50 हो, 50 है, और जो जल जो वाष्पीकरण जब होगा तो कुछ उष्मा ही लेकर तो उड़ेगी, बाहर निकले कब, जो जितनी गर्मी तो नीचे से कर नहीं रहे हैं, जब नीचे से जब गर्म कर नहीं रहे हैं तो इसी की जो उष्मा होगी, इसी उष्मा को लेकर के तो आप ऊपर उठेगी, ऊपर जाएगी। तो मान लीजिए 50 इसकी उष्मा है, लेट देन मान लेते हैं, एक बात माने हैं कि 50 हो तो इसमें उष्मा लेगी तो मान लीजिए 45 हो जाएगी, अब ये उड़ गई। और कुछ एक ही जल तो उड़ेगा नहीं, एक ही अणु, कुछ और अणु उड़ेंगे तो 45 से 40 हो जाएगी। इसी तरह से दिन प्रतिदिन यानी समय टू समय बीतता जाएगा, वाष्पीकरण क्रिया होती जाएगी, और एक समय आएगा पूरे जल पूरी की पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। तो वही कह रहा है क्या हो रहा है, वाष्पीकरण के कारण हम लोग का जल क्या हो रहा है, ठंड हो रहा है। और वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती, इसी तरह से आती है। और एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि यदि पेट्रोल को अपने हथेली पर रखते हैं तो हथेली पर रखने के बाद ठंडा का महसूस क्यों होता है, क्यों ठंड लगती है, क्यों ठंडा का महसूस होता है, रीजन क्या उसका। तो उसमें हम लोग जाने थे कि जब पेट्रोल को हाथों पर रखते हैं, यानी पेट्रोल जब हाथ पर रखते हैं तो वाष्पीकरण क्रिया उसकी बहुत तेजी से होती है। तो वह पेट्रोल है वह क्या होता है कि हाथों की उष्मा लेती है और आसपास की उष्मा लेकर के ऊपर उठती है। जब हाथों की उष्मा लेगी और आसपास की उष्मा लेकर जब बाहर निकलेगी तो हाथों को वही क्या करेगी, ठंडक पहुंचाती है। और एक और एग्जांपल हम लोग देखे थे कि कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। यस, गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, हम लोगों का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी से भी हम लोग का आंसर मिल जाता है कि आंसर यही है कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने से, सूती जो कपड़े होते गर्मी को क्या होते, बहुत अधिक अवशोषित करते हैं। सही बात है, अवशोषित करते हैं। लेकिन जब हवाएं चलती हैं तो ठंडक महसूस क्यों होता है। देखो दो क्वेश्चन मिल रहा है, गर्मियों के दिन में सूती कपड़े क्यों बनते हैं और गर्मियों के दिन हवाएं चलती है तो ठंडा का महसूस क्यों होता है। उसका एक ही रीजन है कि जब कपड़े सूती पहने होते हैं तो उस समय जो पसीने होते हैं शरीर के वह सूती कपड़ों में अवशोषित होते हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो उस समय वाष्पीकरण की क्रिया तेजी आती है, और वाष्पीकरण की क्रिया तेजी आती है तो जो हम लोगों के पसीने होते हैं उस शरीर के अंदर के जो उष्मा होगी उस उष्मा को अवशोषित करके बाहर निकलते रहते हैं और हवाएं चलती रहती हैं, जिससे हमें ठंडा का महसूस होता है, ठंडा का अनुभव होता रहता है। यही कारण है कि गर्मियों के दिन में सूती कपड़े पहनना चाहिए। यानी इन दोनों हेडिंग्स के पिछले वाले हेडिंग से और इस हेडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बता सकते हैं, बहुत सारे आंसर पा सकते हैं। और अगला टॉपिक हम लोग का है कि बर्फ, जो गिलास में बर्फ है उस बर्फ के सतह पर, बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों आ जाती है। हमारे लेक्चर नंबर 2 में होगा ये क्वेश्चन, और आंसर भी दिए हैं कि जब बर्फ को किसी गिलास में एक पात्र में रखते हैं तो वह पात्र पूर्ण रूप से ठंड हो जाती है, और हम लोग का जो वायुमंडल में वाष्प जो है, जैसी हवाएं टकराती हैं तो हवाओं में वाष्प होता है। जब हवाएं ग्लास से टकराती हैं तो उस हवाओं में जो हम लोग का वाष्प होता है ग्लास के सतह पर आने पे वह बहुत अधिक ठंड हो जाती है। ठंड होने के कारण वह संघनन की क्रिया होती है और वाष्प से वहां पे आकर के संघनन क्रिया से द्रव बन जाते हैं, और द्रव बनने के कारण ग्लास की सतह पर बूंदों के रूप में, पानी के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदे दिखाई देने लगते हैं। और आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 के साथ क्लास 9 का पहला चैप्टर साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग इस चैनल पर न्यू है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि जैसे ही हम लोग अगला वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, खोजने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।